सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत करवाएंगे। इसके अंतर्गत हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश को हमने दो भागों में बांटा है। आज हम भाग एक को करवाएंगे जिसके अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित प्रश्नों, सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित प्रश्नों और कुतुब मीनार से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भारतीय इतिहास के बारे में जानने के इच्छुक है तो भी आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो समय को खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था तो 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया था। गुलाम वंश को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? इलबरी वंश के नाम से जाना जाता है, ममलुक वंश से जाना जाता है और दास वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता है। बंदगा को खरीदा जाता था, क्यों? क्योंकि सैनिक सेवा कर सके, तो बंदगा को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अब बात करें गुलाम वंश की स्थापना किसने की तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, पहले मोहम्मद गोरी भारत पर काफी हिस्से को जीत चुका था और जब यहां से वापस गजनी लौटने लगा तो यहां का जो क्षेत्र था भारत का वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस जाने लगा और रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। तो मोहम्मद गोरी के मरने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को करवाया था। कहां करवाया था? लाहौर में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक व सिपह सालार की पदवी धारण की, न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही सिक्के चलवाए। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के नाम से ही राज किया था, खुद को सुल्तान नहीं कहा और ना ही सिक्के चलाए और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। यह अपने आप को मलिक और सिपह सालार की पदवी से सम्मानित कर चुका था। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में मान्यता 1208 ईस्वी में मिली। अब ये सुल्तान की मान्यता 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दी थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने दास मुक्त किया था। गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र, राजकीय पताका, सिंहासन व नक्कारा भेंट किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बख्श को या लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को संरक्षण प्रदान किया था। ये दो विद्वान थे, हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर। इन दोनों को संरक्षण किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था और इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक
चौगान यानी पोलो खेल रहा था और उस समय घोड़े पर से वह गिर गया था और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब जब वो मरा तो उसको दफनाया गया कहां पर? लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पर है? लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन है? आराम शाह। जब कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई तो राजा उसका बेटा आराम शाह बना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बना। नेक्स्ट, आराम शाह ने दिल्ली सल्तनत पर 8 माह तक शासन किया। आराम शाह की हत्या किसने की? इल्तुतमिश ने की। अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में शासक बना। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसकी लड़की के साथ भी उसने विवाह किया था, तो उसका दामाद भी हुआ। नेक्स्ट, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया था वह था इल्तुतमिश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुहना के निकट करवाया। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल तुर्कान ए चहलगानी बनाया। तो तुर्कान ए चहलगानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया था। यह 40 तुर्क सरदारों का एक दल था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? इल्तुतमिश ने किए थे। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट, चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंगेज खान भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन मंगबरनी को इल्तुतमिश ने अपने यहां शरण नहीं दी थी। चंगेज खान ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन मंगबुरनी का पीछा करते करते सिंधु नदी के तट तक आ पहुंचा था। तो जो जलालुद्दीन मंगबुरनी था वो इल्तुतमिश से शरण मांगना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको शरण नहीं दी और इस वजह से उसने सीधा चंगेज खान के साथ पंगा नहीं लिया। तो चंगेज खान को यहां पर युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से भारत चंगेज खान के आक्रमण से बच गया था। नेक्स्ट, भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा इससे कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी वो है इल्तुतमिश। कब की थी? 1229 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने 1234-35 ईस्वी में उज्जैन पर आक्रमण किया और महाकाल मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। दो विद्वान हुए, मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन, इन दोनों को संरक्षण इल्तुतमिश ने दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। अब कुतुब मीनार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और किसकी याद में शुरू करवाया था? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी थी
जब तक पहली मंजिल बनी तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अब आगे कौन इसको संभालता, तो आगे इसको संभाला इल्तुतमिश ने। तो क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को 225 फीट ऊंची 4 मंजिल की बनवाया था। कुतुब मीनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के लिए अजान देने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार की चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण कुतुब मीनार में 2 छोटी मंजिलें फिरोज तुगलक ने बनवाई थी। जब बिजली गिरने के बाद चौथी मंजिल नष्ट हो गई तो उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, फिरोज तुगलक ने करवाया। और इस प्रकार उसमें कितनी मंजिल होगी, 5 मंजिल हो गई। तो कुतुब मीनार कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार में कुल कितने मंजिलें हैं, 5 मंजिलें हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 234 फीट है। आज हमने गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना, इल्तुतमिश के बारे में जाना और कुतुब मीनार के बारे में जाना। अब आगे भाग 2 के अंतर्गत गुलाम वंश के बलबन और रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।